बता दूं, शुरुआती जांच में फिदाइन अटैक का शक है। जैसा कि पहले हम आपको बता रहे थे कि शुरुआती जांच में फिदाइन अटैक का शक है, यानी बम बनकर आया था क्या डॉक्टर उमर नबी? अभी इस पर जांच होनी बाकी है, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में फिदाइन अटैक का शक है। दिल्ली चांदनी चौक में जो ब्लास्ट हुआ उसमें फिदाइन अटैक का शक है। ये माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर नबी जो कि कार में मौजूद था वो खुद बम बनकर आया था और उसने खुद को ब्लास्ट किया, जिसके बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, बार बार कह रहे हैं आपसे कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से यह पता चल रहा है कि शुरुआती जांच में फिदाइन अटैक का शक है और इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टर उमर नबी जो कि फरार बताया जा रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लग रही है और क्योंकि बॉडी पार्ट्स अभी बिखरे हुए हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बॉडी पार्ट्स को लेकर भी डीएनए सैंपलिंग के आधार पर जांच की जा रही है, तो मुमकिन है कि इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जाए। कोमल साथ में जुड़ी हुई है। कोमल, फिदाइन अटैक का शक है शुरुआती जांच में, क्या पता चल रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो वो लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो है उनकी तरफ से एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कई सारे तार जो है वो जुड़ रहे हैं। फिदाइन ऑपरेशन की जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। हालांकि देखिए 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और उसी के बाद जो है तस्वीरें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन बात अगर इस पूरे फिदाइन अटैक की करें तो देखिए जिस तरह से कल फरीदाबाद से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला मुजम्मिल, उसकी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निकल के सामने आई थी कि जैश ए मोहम्मद से वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसके ठिकानों में जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, रेड मारती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर फरीदाबाद पुलिस की बात करें, दोनों की जॉइंट ऑपरेशन चलाई गई और ऐसे में देखिए मुजम्मिल के घर से भारी सामग्री जो है, विस्फोटक सामग्री जो है भारी संख्या में वो मिलती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन निकल के सामने आता है और देखिए ठीक शाम होते होते देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका जो है वो हो जाता है। अब धमाके के पीछे जो कि तार जुड़ रहे हैं और अब उमर नबी का नाम सामने आया है, वो भी पुलवामा का रहने वाला है, यानी मुजम्मिल वो भी पुलवामा का रहने वाला था, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। अब बात अगर हम उमर नबी की करें, वो भी पुलवामा का रहने वाला था, अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही देखिए प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाता था। यानी ये सारे जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और जिस तरह से विस्फोटक सामग्री निकल के सामने आई है, ऐसे में देखिए शुरुआती जांच में यही पता लग पा रहा है कि फिदाइन हमला जो है वो हुआ था। यानी एक आतंकवादी मॉड्यूल का कल जो है उन्होंने पर्दाफाश किया था, भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद की थी। ऐसे में बड़ी आतंकी साजिश जो है ये अंजाम देने में लगे हुए थे, लेकिन उसको पुलिस ने नाकाम किया था। लेकिन कल शाम होते होते देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद अब जब तारें जोड़ी जा रही हैं तो देखिए उमर नबी जो कि जम्मू कश्मीर का है, पुलवामा का है, डॉक्टर है और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये पूरा जो मामला है जो एक जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके बाद फरीदाबाद पुलिस और अब दिल्ली ब्लास्ट, और दिल्ली ब्लास्ट में उमर नबी जो कि पुलवामा का रहने वाला है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। यानी ये तार को अगर आप जोड़ते हैं, इन तमाम तारों को आप जोड़ते हैं, इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं, तो ये जो शुरुआती जांच है वो फिदाइन हमला, यानी सुरक्षा एजेंसियों का यही कहना है कि फिदाइन हमला जो है वो ज़रूरी वो इसमें किया गया है। लेकिन जांच का विषय है, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी में कुछ भी कह पाना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में 12 बजे का समय जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी सामने और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कुछ ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो भी निकल करके सामने आएगी। लेकिन अभी कड़ियों की बात करें अनामिका, जिस तरह से ये जो कनेक्शन निकल के सामने आया है, जो गाड़ी पहले कल जब रात में गाड़ी जो है 4 नंबर की होती है जिसमें विस्फोटक सामग्री जो ये आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक सामग्री होती है जिसकी वजह से जो है ये पूरा अटैक होता है। यानी सारे तार जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और ऐसे में ये जो लोग हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक आता है फरीदाबाद, यानी फरीदाबाद देखिए जो कल से हम रिपब्लिक भारत पर एक एंगल जोड़ रहे थे, बता रहे थे कि फरीदाबाद को ही क्यों चूज़ किया जाता है, क्योंकि ठीक दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, बॉर्डर है और फरीदाबाद में भी मेन सिटी को नहीं चुना जाता है बल्कि दौज का इलाका चुना जाता है, यानी एकदम आउटर एरिया में। कल जब हम मुजम्मिल के घर की तस्वीरें दिखा रहे थे, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की जो सीआईडी की टीम है वो इस वक्त करने के लिए यहां पर पहुंची है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो सीआईडी की टीम है वो यहां पर पहुंच गई है। दिल्ली में धमाके वाले स्पॉट पर इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर की भी एक टीम पहुंची है। सीआईडी की ये टीम है जिसको एक महिला अधिकारी जानकारी मिल रही है कि वो लीड कर रही हैं और यहां पर वो टीम जांच करने के लिए पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम पहुंचने के मायने बहुत सारे हैं क्योंकि शुरुआती लीड जो इस केस से जुड़े हुए थे वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही ब्रेक किए थे।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही सबसे पहले आदिल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला था और आदिल की शिनाख्त की थी, जिसके बाद सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद फरीदाबाद से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद इस केस में भारी बरामदगी विस्फोटक की हुई थी। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस की यहां पर मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही है। कल उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम भी रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास इसी ग्राउंड जीरो पर थी। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो जरा देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम पहुंची है और साथ में ये जो हलचल इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एनएसजी के कुछ जवान हैं, एनएसजी के कुछ जवान आपको तस्वीर में नजर आएंगे ये मूव करते हुए और इनका ये देखिए ये कुछ टेबल जो इस वक्त जा रहे हैं इन पर ये अपनी जो जांच की चीजें हैं वो इंस्टॉल करेंगे। कल रात में भी ये पूरा का पूरा एक तरह से छोटा सा कैंप एनएसजी की टीम ने यहां पर लगा लिया था। जो कमांडो हैं वो इस वक्त यहां पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं और ये एनएसजी कमांडोज हैं, ये रात से लगातार यहां पर जांच भी कर रहे हैं और ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जांच अभी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इन सब के साथ साथ हम आपको ये भी लगातार बताते जा रहे हैं कि लाल किले के पास कार धमाके की टेरर एंगल से जांच की जा रही है। जी हां, टेरर एंगल से जांच की जा रही है। हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये हमला फिदाइन हो और जो अटैक जिस तरह से किया गया, जिस तरह की मॉडस ऑपरेंडी इसमें नजर आ रही है, जिस तरह से ड्राइवर का बिहेवियर नजर आ रहा है, बहुत हद तक ये शक जताया जा रहा है कि मुमकिन है कि ये एक फिदाइन अटैक भी हो, यानी कि खुदकुश हमला हो। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धमाके की तीव्रता और उससे हुए नुकसान की वजह से जांच एजेंसियां अब टेरर अटैक के एंगल से भी जांच कर रही हैं। धमाके की कड़ियां जोड़ रहे खुफिया अफसर अब धमाके वाली कार में सवारों की पहचान कर साजिश में आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी जाहिर कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को कुछ अहम क्लू मिले हैं, जैसे धमाके वाली कार चला रहे शख्स की पहचान हो गई है। डॉक्टर उमर नाम का कश्मीरी कार ड्राइव कर रहा था। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का सदस्य था डॉक्टर उमर। फरीदाबाद में पुलिस एक्शन के बाद फरार था डॉक्टर उमर। धमाके में आतंकी डॉक्टर उमर की मौत की भी आशंका है। डीएनए टेस्ट करवाकर डॉक्टर उमर की पुष्टि की गई है। डॉक्टर उमर के पास कोई गाड़ी वगैरह थी अपनी या कुछ? उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। कुछ रीजन मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर, वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। दरअसल धमाके की ठीक पहले की अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में कार में बैठे हुए डॉक्टर उमर की तस्वीर सामने आ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने धमाके वाली कार का रूट ट्रेस किया है। बताया जा रहा है कि कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसी थी, जो आउटर रिंग रोड होते हुए लाल किले तक पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग की फुटेज भी खंगाले हैं, जहां कार को पार्क किया गया था। सीसीटीवी के आधार पर रूट ट्रेसिंग कर कार के मूवमेंट का टाइमलाइन तैयार किया गया है। धमाके की जांच का एंगल अब कुछ खास सवालों के आसपास घूम रहा है। क्या लाल किला कार धमाका एक टेरर अटैक है? क्या उमर ने सुसाइड अटैक किया है? क्या घबराहट में डॉक्टर उमर ने आनन फानन में किया अटैक? क्या डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ने पहले से रची थी साजिश? आतंकी मॉड्यूल में और कितने डॉक्टर शामिल हैं? जो मुख्य चौराहे हैं या फिर हम बात करें रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डे की बात करें, पहाड़गंज का एरिया है, दरियागंज का एरिया है, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बड़े बड़े जो अस्पताल है उन जगहों पर खास तौर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उन जगहों को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, यानी वहाँ पर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। धमाके की सारी कड़ियां कश्मीर में एक्टिव आतंकी मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आशंका है कि दिल्ली को दहलाने के लिए फरीदाबाद में काम कर रहे आतंकी डॉक्टर विस्फोटक और हथियार जमा कर रहे थे, लेकिन सही इनपुट के बाद फरीदाबाद आतंकी डॉक्टर गैंग के अधिकतर सदस्यों की पहचान हो गई है, लेकिन फिर भी इसके जुड़े कई आतंकी अभी भी फरार हैं, जो निर्दोषों के लिए खतरा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।